अंदाजा हो जाए कि बंदा जदों रब वास्ते काम करता है ना तो कितनी इज्जत मिलदियां ने। अज तो 5-7 साल पहले की बात है, हज मुकम्मल हो गया और हुजाजे किराम की वापसी शुरू हो गई। जद्दा एयरपोर्ट सी तो जद्दा एयरपोर्ट ते मिस्र का एक बहुत बड़ा ताजर अब्दुल बारी उसका नाम सी, बैठा सी। फ्लाइट अजे लेट सी, जहाज लेट हो गया तो खामोश सी। तो किसी नाल गुफ्तगू करा के वक्त गुजर जाए तो सामने एक मिस्री बैठा सी। उहदे कोलों पुछदा कि तेरा नाम की है? तो उसने कहा कि मेरा नाम है सईद। इसने कहा मैं ताजर हाँ। सईद ने कहा मैं डॉक्टर हाँ और मिस्र के एक प्राइवेट अस्पताल के अंदर फिजियोथेरापी करदा है, तो मैं मरीजों की फिजियोथेरापी करदा है। तो अब्दुल बारी ने कहा कि मैं ताजर हाँ और मेरा ये 10वां हज है। सईद ने कहा अल्लाह तेरा हर हज कबूल करे। इसने पूछा तेरा कितना हज है? उसने कहा मेरा पहला हज है, लेकिन मेरे हज की जो कहानी है वह जरा लंबी है। तो अब्दुल बारी ने कहा तू दस दे, जहाज तो अजे लेट है तो चलो वक्त गुजर जाएगा, तू किस तरह पहुंचया मक्का मदीना जरा दस दे। तो सईद ने कहा कि मैं डॉक्टर तो हाँ और फिजियोथेरापी करदा है, लेकिन मेरा कुंबा जरा बड़ा है। वालदैन भी ने, बहन भाई भी ने और कुछ भाइयों के माली हालात जरा मुश्किल ने, तो मैं उन्हां नाल भी तावन करदा है। तो मेरे कोल ना हज के पैसे जमा करदियां मैनू 20 साल लग गए। मैं थोड़े थोड़े पैसे जमा किए कि मैं हज करांगा, तो 20 साल मैनू लग गए कि मैं हज के काबिल होया। इस साल मेरे को हज के पैसे जमा हो गए। मैंने अपने अस्पताल दरखास्त दी कि 2-3 महीने की तनख्वाह अगर मैनू पेशगी मिल जाए ताकि मैं घर भी कुछ छोड़ के जावां। तो दरखास्त मंजूर हो गई। मैं अस्पताल चला गया। उस तो पहले बैंक गया सा, बैंक चो पैसे निकलवाए जो मैंने हज वास्ते जमा कराने सन। अस्पताल पहुंचिया तो मेरा सामना उस खातून नाल होया कि जिसके बेटे की पिछले 6 माह तो मैं फिजियोथेरापी कर रहा सा। एक हादसे का शिकार होया और तकरीबन वो माजूर हो चुका सी, लेकिन 6 महीने की फिजियोथेरापी नाल 50% ठीक हो गया सी। और अगर 4 महीने और इसी तरह चलता रहता तो उन्हें ठीक हो जाना सी। लेकिन उस खातून ने कहा कि डॉक्टर सईद असी अज तेरा अस्पताल छोड़ के जा रहे हैं। ये बात क्या कि वो चली गई। तो मैंने रिसेप्शन पे जाके पूछा कि खातून अपने बच्चे नू लैके क्यों जा रही है? तो उन्होंने दसिया ये जा नहीं रही, असा ने निकाल दिता है। मैं क्या वजह? तो कहने लगी कि इसके खामन की नौकरी चली गई है और इन्हों को पैसे नहीं कि अस्पताल दियां फीसां पूरियां कर सकन, तो इन्हों निकालिया जा रहा है। कहते हैं कि जो अस्पताल के तमाम मामलात नू हैंडल करता सी ऑफिसर, मैं उहदे कोल चला गया और मैं कहा तू बच्चे की सूरत देखी है, कितना प्यारा बच्चा है, अगर इत्थे उहदा इलाज रुक गया तो माजूर हो जाएगा, कोई काम ते रब वास्ते कर लवो, इतने पैसे मरीजों को लैंदे हो, इसका इलाज कर दो अल्लाह की रजा वास्ते। तो उसने कहा डॉक्टर सईद तेनों पैसे मिलते हैं ना, तनख्वाह तू पूरी लेना है ना, एक खैराती इदारा नहीं, एक प्राइवेट अस्पताल है, इत्थे पैसे मिलनगे तो इलाज होगा। मैं खामोशी नाल बाहर निकलिया। अचानक मेरा हाथ मेरी जेब नू लगा तो मैंने देखा कि मेरी जेब के अंदर वो पैसे ने जो मैं बैंक चो हज वास्ते निकलवा के ले आया सा। और मैनू सरकार की यह हदीस याद आ गई, तू किसी दी दुनिया सौखी कर दे रब तेरी आखरत सौखी कर देवेगा, और तू किसी दा भला कर रब तेरा भला कर देवेगा। तो मैंने आसमान वल देख के किया मालिक 20 सालों का सफर सी, मैं तेरे घर वास्ते पैसे जोड़ता रहा, अज पैसे तो मौजूद ने, मगर अगर तेरे उस बंदे का इलाज ना होया तो माजूर हो जाएगा। मैं तेरे बंदे वास्ते ना अपना हज कुर्बान कर रहे हैं, बस इतनी मेहरबानी करी, मौत तो पहले एक बारी मैनू सेने हरम विच तवाफ का मौका दे देवी, मरण तो पहले एक बारी मैनू महबूब दे रोजे ते खड़ा होके दरूद पढ़न की तौफीक दे देवी। मैं एक फैसला कर लिया, पैसे निकाले, रिसेप्शन ते चला गया। अगले 4 महीने दे सारे पैसे उसने जमा करा दिते। थोड़े जे बच्चे सन मैं जेब विच पाए। रिसेप्शन वाले नू किया खातून नू दसियो नहीं कि पैसे किस जमा कराए ने। मैं फिर चला गया, अपने घर पहुंचया। 20 सालों का सफर सी, मैं पाई पाई जोड़ी सी। दुख ते बड़ा सी कि मैं इस साल भी हज ते नहीं जा रहा, मगर दिल के कोने विच इत्मीनान सी। मैं किसे वास्ते आसानी पैदा कर दी। मैं अपने बिस्तर ते लेटिया,
अख लगी तो अजीब मंजर सी, मैं सेने काबा दे अंदर सा, एहराम मैंने पहने हैं, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक दियां सदावां बुलंद कर रहे हैं। और कुछ हाजी मेरे करीब आके कहंदे ने सईद तू ते हज कबूल करवा लिया, दुआ कर साडा भी कबूल हो जाए। बड़ी देर मैं तवाफ करदा रहा, किधरे हजर अस्वद दे बोसे लवां, किधरे काबा दा दरवाजा पकड़ के दुआ करा, किधरे रुकने यमानी ते दुआ करा। अचानक मेरे फोन दी बेल बजी, मेरी अख खुल गई, मैं देखिया तो अस्पताल तो फोन सी। मैंने फोन उठाया तो रिसेप्शन तो मैनू किया जा रहा है सईद जल्दी कर अस्पताल पहुंच। मैंने किया खैरियत, कहते ने खैरियत एमरजेंसी कोई नहीं, लेकिन तू जल्दी पहुंच, और हाँ आंदिया ना अपना पासपोर्ट नाल जरूर लैके आना। मैं और परेशान हो गया, मैं पासपोर्ट लिया, मैं अस्पताल पहुंचया, रिसेप्शन ते मेरा इंतजार किया जा रहा सी। कहते ने जल्दी करो पासपोर्ट दियो। मैं किया खैरियत, कहते ने अस्पताल दा मालिक हज ते जा रहा सी, मगर वो बीमार है, उहदे नाल उसदा डॉक्टर जा रहा सी, और डॉक्टर दी बीवी अचानक बीमार हो गई है, और उसने कहा मैं तो नहीं जा सकता, अगर तू हज अच्छा करना चाहना है तो डॉक्टर सईद नूं नाल लै जा। ऐ सईद तेरा हज दा वीजा लगन लगा है, तू हज ते जा रहे हैं। सईद कहता मेरे हाथ चो पासपोर्ट गिर गया, और मैं अस्पताल दे फर्श ते सजदे सर रख के किया, इतना तो यकीन सी तू मैनू हरम दिखाएगा, पर इतना नहीं सी भाई इतनी जल्दी मैनू तू अपने घर बुला लवेगा, तू इतनी जल्दी मेरी नेकी कबूल कर लवेगा। तो मेरे भाइयों शहीद कहता है कि अब्दुल बारी तू अपनी दौलत दे जोर पे आया, मैं अपने रब दे करम ते आया हाँ। मैं तू अपने पैसे दे दिते सन, मेरे रब ने फिर भी मैनू अपना घर दिखा दिता। तो किसे वास्ते जिंदगी आसान कर दे, अल्लाह तेरी मौत आसान कर देवेगा। और वासफ अली वासफ दे जुमले ते मैं गुफ्तगू खत्म करन लगा है, इनू समझण दी कोशिश करियो। वासफ अली वासफ कहंदा है जो किसी दी जिंदगी हराम करदा है ना, अल्लाह ओदी मौत हराम कर देंदा है।